मेरा नाम आर्यन है। ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 12th में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में ना कुछ पता था, ना ही मुझे इसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12th पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन की क्लास का पहला दिन था। मैं बहुत खुश था अपनी क्लास को लेकर क्योंकि वहाँ पर मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतनी मनमोहन थी कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरी बुक उठाओ। मैंने उसे सॉरी कहा। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार मेरे दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा एक अजनबी लड़की के लिए। मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उससे हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपनी क्लास में चले गए। फिर धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। उन दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। लड़के ने लड़की से पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की फैमिली उसकी बातों को सुनकर उससे कहती है कि तुम उस लड़के से दोबारा नहीं मिलोगी, उससे दूर रहोगी। लड़की कहती है मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती हैं कि वो अपनी नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी अपने घर पर ही थी। लड़का रोता हुआ अपने घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है और वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। फिर 1 साल बाद वो लड़की लड़के को एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बात उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती है मोहब्बत।